हेलो मेरे प्यारे डेवलपर्स। तो आज की वीडियो में हम एक मिनी प्रोजेक्ट को बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में क्या है, एक नोट्स जैसा कुछ है। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ नोट लिख सकते हैं, जैसे कि दिस इज नोट, ठीक है। एंड यहाँ से हम उस नोट का बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने रेड कर दिया तो ये रेड सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ऐड नोट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा और जो प्रीवियस टेक्स्ट था वो गायब हो चुका है। एंड इसको हम स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं और यहाँ पर और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। ऐसे लिख दिया एंड यहाँ पर मैंने कलर को इस बार ब्लैक कर दिया है, ऐड नोट किया, ये यहाँ पर आ चुका है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे नोट्स आ सकते हैं और ये रिस्पॉन्सिव साइट है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे आज हम। एंड यहाँ पर क्रॉस का बटन है, इस क्रॉस को मैं क्लिक करूँगा तो ये नोट डिलीट हो जाएगा। और अगर मैं क्लियर नोट्स कर देता हूँ तो इधर से सारे के सारे नोट्स डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आज हम बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये 3 फ़ोल्डर बना लिए हैं, एक एचटीएमएल का फ़ाइल, एक जेएस फ़ाइल, एक सीएसएस के लिए फ़ाइल। सबसे पहले मैं यहाँ पर एचटीएमएल स्टार्ट करता हूँ एंड सीएसएस एंड जेएस को लिंक कर देते हैं। ये हमारी सीएसएस लिंक हो गई एंड नीचे मैं जेएस को लिंक कर देता हूँ, ठीक है। जेएस भी लिंक हो गई। अब बनाते हैं धीरे धीरे एंड मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ ओपन कर लिया, ओपन लाइव सर्वर, ठीक है। जैसे जैसे बनाता जाऊँगा वैसे वैसे दिखाता भी जाऊँगा कि कैसा दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर है एक तो मेन कंटेनर रहने वाला है, इसके अंदर 2 डिव रहेंगे, एक ये वाला लेफ्ट और एक राइट। राइट वाले में क्या होगा, इसके अंदर सारे के सारे नोट्स आएंगे एंड लेफ्ट वाले में एक ये डिव रहेगा, इसके अंदर एक तो ये रहेगा टेक्स्ट एरिया, एक कलर का रहेगा और 2 बटन्स रहेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले को डिज़ाइन करते हैं, div डॉट मेन, ठीक है। अब इसके अंदर 2 कंटेनर रहेंगे, एक तो रहेगा div डॉट कंटेनर। अब इसके अंदर भी चीज़ें रहेगी, एक तो रहेगा अपना इनपुट टाइप, जिसके अंदर एक था टेक्स्ट एरिया और एक था हमारा कलर का। तो एक डिव बनाते हैं, डिव डॉट इसको 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले 1 वाले बॉक्स को बना रहा हूँ मैं। सबसे पहले टेक्स्ट एरिया, क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट एरिया जाएगा एंड इसका कुछ नेम दे देते हैं, नेम छोड़ो, नेम की ज़रूरत नहीं है। एंड आईडी दे देता हूँ, आईडी क्या दूँ इसका, टेक्स्ट एरिया ही दे देता हूँ, ठीक है। एंड इसकी क्लास दे देते हैं टेक्स्ट एरिया एंड इसके अंदर कुछ प्लेस होल्डर डाल देते हैं ताकि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो दिखाई दे। प्लेस होल्डर रहने वाला है हमारा राइट अ नॉट हियर, ठीक है। एंड इसके बाद जो कलर का था तो इसके लिए बनाते हैं इनपुट टाइप कलर रहेगा एंड नेम इसका भी हटा देते हैं एंड आईडी डाल देता हूँ इसमें RNG, रंग, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। एंड एक और इसके अंदर डिव बनाते हैं बटन्स के लिए, डिव डॉट टू, इसके अंदर 2 चीज़ रहेगी, 2 बटन, ठीक है। बटन का नाम रहने वाला है, एक का है ऐड नोट एंड सेकंड का है क्लियर बटन, है ना।
तो इसको क्लियर कर देते हैं, क्लियर ऑल, ठीक है। एंड इनके अंदर स्टाइलिंग दे देते हैं, आईडी ये रहेगा ऐड नोट, और दूसरे की आईडी दे देते हैं क्लियर नोट्स, ठीक है। अब ये फर्स्ट डिव कंप्लीट हो गया, एक और अब सेकंड वाला बनाते हैं। ये वाला कंटेनर जो वाइट कलर का दिख रहा है जहाँ पे हमारे नोट्स दिखेंगे, इसको बनाने के लिए हम कोड पे आता हूँ एंड यहाँ पर सेकंड वाला डिव रहेगा राइट डिव, ठीक है। तो डिव डॉट राइट कंटेनर, इसके अंदर कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक h1 टैग है, इसके अंदर क्या है, ऊपर की हेडिंग योर नॉट नोट्स, एंड सेकंड रहेगा p टैग, इसके अंदर जो रहेगा यू हैव नॉट एडिड अ नोट येट, ठीक है। ये तब शो करेगा जब कोई भी नोट अवेलेबल नहीं होगा, और इसको हमें हटाना है आफ्टर नोट आने के बाद, तो इसको एक आईडी दे देता हूँ मैं, प्री, टी मतलब पहले रहेगा, ठीक है। एंड एक और डिव बनाते हैं जिसके अंदर हमारे नोट्स आएंगे, तो डिव, इसको आईडी दे देता हूँ मैं नोट्स कंटेनर, ठीक है। इसको अभी खाली रखते हैं, बाद में कोई भी चीज़ आएगी इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब मैं दिखा देता हूँ अभी ये दिख कैसे रहा है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई है, अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसको सी एस एस डालते थोड़ी सी। सी एस एस का पार्ट सबसे पहला क्या काम है हमें, कि एक्स्ट्रा चीज़ें हमें रिमूव करनी है, रिमूव कर दी, आप देखते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, एंड एक है इसके अंदर मैंने पॉपिंस फॉन्ट का यूज किया है, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा, गूगल ड्राइव पे जाओ, यहाँ पे आओ, जाइए एम्बेड, यहाँ पे आओ, इस वाले लिंक को कॉपी कर लो, ये वाला @ वाला लिंक, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और अब हमारा पॉपिंस फॉन्ट आ चुका है, तो आगे की स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले बॉडी को, बॉडी इसको कर दो, विड्थ जो रहेगी वो 100 VW की रहेगी, एंड जो हाइट है वो रहेगी हमारी 100 VH की, ठीक है। एंड जो फॉन्ट फैमिली है उसको मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, एक ये वाली लाइन हमारी फॉन्ट फैमिली, एंड फॉन्ट वेट, एंड ये 3 लाइन को कॉपी कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देते हैं, ठीक है। एंड अब हमारा जो मेन कंटेनर था, मेन कंटेनर मतलब जो पूरा हमारा कवर कर रहा है पूरी बॉडी को, तो इसको मैं करता हूँ डॉट मेन कंटेनर, इसकी स्टाइलिंग होगी, एंड इसको मैं राइट साइड ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर लेफ्ट साइड, तो इस वाले कंटेनर को हमने किया है, तो इसका नाम मेन था खाली, तो इसको रिमूव करके खाली मेन कर दिया, ठीक है। एंड अब इसको स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले जो विद रहेगी वो 100% रहेगा, एंड जो हाइट है वो भी 100% रहेगा, एंड इसकी डिस्प्ले रहेगी फ्लैक्स, ठीक है। क्योंकि हमें एक के बाद एक चाहिए, तो रो ही रहेगी, बाय डिफ़ॉल्ट रो रहती है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ है उसको सेंटर में ले आते हैं, तो सेंटर, एंड अलाइन भी सेंटर करना है, अलाइन सेंटर हो गया, एंड एक बार देखते हैं ये दिख कैसे रहा है, यहाँ पर
ये देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, दूसरे डिप में कुछ नहीं है, इस वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अब लेफ्ट कंटेनर एंड राइट कंटेनर को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं, देखो लेफ्ट कंटेनर को डॉट, लेफ्ट कंटेनर को मैं यहीं से उठा लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, अगर हो गई तो स्टाइलिंग दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं इसकी विथ, विथ जो है वो 50% रहेगी। 50% क्यों? क्योंकि हाफ में आना चाहिए, इस वजह से। हाइट जो है वो पूरी रहनी चाहिए, तो 100% दे दिया मैंने। एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो रहेगा हमारा ये वाला। ठीक है, एंड इसकी भी डिस्प्ले क्या कर देते हैं, फ्लेक्स कर देते हैं। ठीक है, और इसको क्या है, कॉलम में देना है, इसके अंदर की जो आइटम है वो एक के बाद एक कॉलम में आने चाहिए। तो इसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देते हैं, ताकि बटन का जो डिव है, ये जो 1 वाला डिव बना रखा है और ये 2 वाला, एक के नीचे एक हो, इसलिए कॉलम में कर दिया है। एंड वही जस्टिफाई सेंटर एंड अलाइन सेंटर, इसको मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेम चीज़ है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ से व्यू वर्ड, यहाँ पर भी व्यू वर्ड। ठीक है, अब ऐसे ही मैं करता हूँ राइट वाले डिप को, कुछ नहीं इसी को पेस्ट कर देता हूँ कि स्टाइलिंग मैक्सिमम तो सेम ही है। तो यहाँ पर पे कॉपी किया एंड पेस्ट किया, एंड इसका नाम राइट कर देते हैं। ठीक, अब थोड़े मोड़े चेंजेस है कि जो ओवरफ्लो है वो दिखे ना हमें, मैं स्क्रॉल आ जाए बाद में, तो ओवरफ्लो जो वाई है, वाई एक्सिस पे है, वो क्या हो जाए, हिडन हो जाए। हिडन क्यों डाला? क्योंकि हम नोट्स बहुत सारे डाल सकते हैं ना, जैसे कि ये है, यहाँ पर मैं नोट डाल रहा हूँ, वो भरता जा रहा है भरता जा रहा है, तो ये नीचे आते जाएंगे, तो एक टाइम पे स्क्रॉल आ जाना चाहिए, अगर ये पूरा फिल हो जाए तो ओवरफ्लो हिडन करके मैं स्क्रॉल डाल देता हूँ। और क्या है, ओवरफ्लो वाई पे स्क्रॉल डाल दो। ठीक है, इस तरीके से स्क्रॉल डाल दिया है, और बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस ये कलर जो है वो रहेगा वाइट। ठीक है, एंड अब मैं दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये इसके नीचे आ रहा है। ठीक है, बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट जो है उसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। फर्स्ट के अंदर दो डिव थे, एक तो था 1 नाम से और एक था 2 नाम से। ठीक है, एंड 1 को एडिट करते हैं। 1 के अंदर क्या था, जिसके अंदर हमारे टेक्स्ट एरिया ये सब थे, तो इसको मैं डाल देता हूँ विद 100%, 100 नहीं 50%, हाफ रहेगा। एंड इसके बाद जो हाइट है वो मैं डाल देता हूँ 30%। एंड अलाइन आइटम सेंटर, इसको करने से पहले हमें फ्लेक्स करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड गैप भी होनी चाहिए, गैप दे देते हैं 10 पिक्सल्स का। एंड मार्जिन भी दे देते हैं थोड़ा सा 10 पिक्सल का। देखते हैं थोड़ा सा कैसा दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है। ठीक है, एंड और क्या करते हैं हम? अच्छा, अब समझा कि क्या दिक्कत आ रही है। ये जो डिव है, इस डिव को इसके अंदर रहना है ना, मेन वाले डिव के, लेकिन मैंने तो बाहर कर दिया, तो इसको अंदर कर देते हैं, सारी चीज़ें फिक्स हो जाएगी। अब दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है हमें, बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अब सेकंड वाला कंटेनर है,
इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग ये डाल देते हैं एंड दिखाता हूँ कैसा दिख रहा है। ठीक है, एंड फर्स्ट के अंदर टेक्स्ट एरिया एंड जो भी नोट्स है उसको हम करेंगे, जो बटन थे उसको करेंगे थोड़ा सा स्टाइलिंग। तो सबसे पहले कहाँ था हमारा टेक्स्ट एरिया क्लास, ये है टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डॉट टेक्स्ट एरिया। इसकी स्टाइलिंग करते हैं कि जो विड्थ है वो 100% ले ले। ठीक है, एंड जो हाइट है वो 80% हो एंड बॉर्डर हो जो गायब हो जाए। इसके अंदर जो बॉर्डर रेडियस हो वो आ जाए 5 पिक्सल्स की, और जो पैडिंग है वो आ जाए 10 पिक्सल्स की, एंड फॉन्ट साइज जो है वो हो जाए 18 पिक्सल की, एंड जो मार्जिन बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन भी होना चाहिए, इसको दे देते हैं 20 पिक्सल्स की। अब देखते कैसा दिख रहा है, ये बहुत ठीक दिख रहा है। ठीक है, एंड अब थोड़ी सी स्टाइलिंग इसकी करते हैं। इसको तो स्टाइल करने की जरूरत नहीं, इन बटन को स्टाइल करते हैं। यहाँ पर आईडी दे रखी है, इस आईडी से स्टाइल करते हैं ऐड बटन। आईडी है तो हैश से हम ले लेंगे ऐड नोट। ठीक है, एंड यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले तो जो विड्थ है वो होनी चाहिए 100% की, एंड बॉर्डर बॉर्डर जो है वो नन हो जाए, एंड बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए थोड़ा सा ब्लू। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर में डाल देता हूँ ब्लू, एंड जो इसके अंदर का फॉन्ट है तो कलर हो जाए वाइट। ठीक है, एंड कर्सर हो जाए पॉइंटर, और फॉन्ट साइज हो जाए 18 पिक्सल का। फॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड हो जाए, पैडिंग भी दे देते हैं इसको 5 पिक्सल्स की, एंड ट्रांजिशन होवर पे डालेंगे। ट्रांजिशन हो ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड एंड ईज। ठीक है, एंड अब इसके ऊपर हम होवर लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, एंड ये होवर, एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जो कलर है वो चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर चेंज होके थोड़ा सा लाइट हो जाना चाहिए। या मैंने बैकग्राउंड कलर लगा दिया, एंड एक बार देखते हैं क्या दिख रहा है। ठीक है, ये देखो कलर चेंज हो रहा है। ठीक, अब ऐसे ही इसको भी ट्राई करते हैं, एंड एक्टिव पे भी थोड़ा सा हो जाए। तो एक्टिव भी सेम इसी तरीके से लगेगा। तो क्लिक करने पे ये रेड हो जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट आ रहा है। अब टू की स्टाइलिंग,
यही सेम स्टाइलिंग होगी हमारे सेकंड वाले बटन की, इस क्लियर ऑल के बटन की। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट स्टाइलिंग की दिखा देता हूँ। एक सेम है कोडिंग, बस कलर चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे बटन दिखाता हूँ, इस तरीके से आ गया है दोनों बटन। ठीक, एंड ये थोड़ा सा कर्व है, ये नहीं है क्योंकि इसमें बॉर्डर वो नहीं डला है, डाल देता हूँ मैं बॉर्डर रेडियस। एंड अब परफेक्ट दिख रहा है, ये साइड परफेक्ट हो गया। बस अब दूसरी साइड को हम एडिट करते हैं। अब इसके अंदर एक ये प्री टैग है, इसको करते हैं हैश टैग, आई डी ले रखी है तो यहाँ प्री लिख देते हैं। क्या स्टाइलिंग होगी इसके अंदर, देखो सबसे पहले जो बॉर्डर है वो नन हो जाए, एंड इसकी थोड़ी सी पैडिंग डाल देते हैं 10 पिक्सल्स की, तो 18 पिक्सल रहे। फॉन्ट साइज 18 पिक्सल। फॉन्ट वेट 400, एंड मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा 20 पिक्सल। ठीक, देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है। ये अब थोड़ा सा पहले से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इसके अंदर जो कंटेनर बनेगा एक, ठीक है, तो उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। ये स्टाइलिंग किसकी कर रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, ऐड नोट किया, तो एक ये कंटेनर बन गया है, तो इसकी स्टाइलिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो करता हूँ मैं। अब ये दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन कर देते हैं। हैश टैग नोट्स कंटेनर, इसको यहीं से उठा लेता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एंड इसको विद दे देते हैं। विद कितनी रहेगी, 80% की। एंड डिस्प्ले फ्लैक्स दे दिया, एक गैप भी रहना चाहिए, गैप रहे 10 पिक्सल्स की। एंड फ्लैक्स रैप रैप करें। ठीक है, एंड अभी इसको दिखाने के लिए मैं कलर डाल देता हूँ कोई, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, अब इसके अंदर कुछ नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। हाइट पे डाल देते हैं 80%। ठीक है, ये बॉक्स है, इसकी स्टाइलिंग करिए। तो अब मैं इस कलर को हटाता हूँ और हाइट को हटाता हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद अब ये जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है, अभी हमने इस डिव को बनाया है। ये यहाँ पर ये जो डिव है इसको स्टाइल किया है। ठीक है, अब इसके अंदर बॉक्सेस बनेगी ना, इसको स्टाइल करते हैं। तो सिंपल सी स्टाइलिंग है, कुछ खास नहीं है। इन फ्यूचर मैं अभी बनाऊंगा तो इसको जावा स्क्रिप्ट से ही मैं सी एस एस दे दूंगा, तो उसका सी एस एस का नाम रहेगा नोट, एंड विद रहेगी इसकी 20% की, हाइट रहेगी 50%, 150 पिक्सल्स की। एंड फॉन्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ वाइट में। पैडिंग 10 पिक्सल, एंड ओवरफ्लो जो भी रहेगा वो हिडन रहेगा, एंड स्क्रॉल डाल दूंगा।
ओवरफ्लो हिडन एंड ओवरफ्लो स्क्रॉल। ठीक है, ओवरफ्लो एक्स वाई नहीं डाला है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा दोनों चीज़ें। मार्जिन दे देते हैं इसको 10 पिक्सल्स की, और शैडो दे देते हैं, और पोजीशन रिलेटिव एंड कलर दे देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर रहेगा इसको, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर रहने वाला है, पोजीशन रिलेटिव रहेगी, एंड इसके बाद ये बॉक्स का शैडो है। ठीक है, अब एक और थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ, हटाता हूँ, ये जो है बटन, ये वाला क्रॉस का बटन दिख रहा है, इसको स्टाइल करते हैं, डॉट क्रॉस। इसको विड्थ दे देते हैं हम 20 पिक्सल्स की, हाइट भी 20 पिक्सल्स की, एंड बैकग्राउंड कलर रेड, कलर वाइट। ठीक है, एंड बॉर्डर रेडियस रहेगा 50%, गोल चाहिए हमें इसलिए। कर्सर पॉइंटर, ठीक है, पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर देते हैं, कि अंदर वाले को हमने रिलेटिव किया है, अब एब्सोल्यूट। अब इसको टॉप से ये रहेगा 5 पिक्सल, एंड राइट से भी 5 पिक्सल, तो ये राइट साइड को आएगा। ठीक है, और इसका भी डिस्प्ले फ्लैक्स ये सब कॉमन चीज़ है, तो मैं एक बार में डाल देता हूँ, एंड फॉन्ट साइज, एंड इस पे भी होवर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ये दो चीज़ मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, एंड ये सारा कोड आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और इसके बाद जो भी पेज बनेगा, जो भी इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाएगा, उसकी स्टाइलिंग ये रही, कुछ नहीं है, 100% ये फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, ये सारी चीज़ ही करिए बस। एंड थोड़ी सी मीडिया क्वेरी जाएगी, मीडिया क्वेरी किस लिए, छोटी स्क्रीन पे भी सही से दिखना चाहिए। मीडिया क्वेरी कुछ नहीं, एक मेन कंटेनर फ्लैक्स था, उसको कॉलम कर दिया है, राइट कंटेनर लेफ्ट कंटेनर को 100% विड्थ दे दिया है, बस ये है। अब मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। अच्छा, मेन कंटेनर खाली मेन था, एंड अब देखो छोटा कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, ये नीचे आ गया। ठीक है, परफेक्ट दिख रहा है, हमारा फ्रंट एंड का पार्ट खत्म हो गया। अब जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ दिखाई दे रहा होगा। अब सारी चीज़ों को हम एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है, कौन जो भी टेक्स्ट एरिया, उसको मैं नोट नाम से ले रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जो भी टेक्स्ट एरिया है हमारा, तो क्या है हमारा आईडी टेक्स्ट एरिया की, यही है, टेक्स्ट एरिया ही है। तो यहाँ पर हैश टैग टेक्स्ट एरिया। ठीक है, एंड इसके बाद हम ले लेते हैं ऐड बटन और क्लियर ऑल का। ठीक है, तो यहीं से मैं इसको कॉपी करता हूँ 2 बार, एंड नेम चेंज कर देंगे। ये है ऐड बटन हमारा। ठीक है, और तीसरा है क्लियर बटन। एंड यहाँ पर बटन के आईडी डाल देते हैं, एक का आईडी ये है, दूसरे की आईडी ये है,
ठीक है। एंड और क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कहाँ से आएगा, जो भी हमने ये बनाया है, ये वाला आईडी, इसको आरएनजी दिया ना, यहाँ से आएगा बैकग्राउंड कलर। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैशटैग आरएनजी। एंड और भी है एक नोट बॉक्स, एक नोट बॉक्स लिया है जिसका नोट्स कंटेनर है, ये जो हमारा नोट कंटेनर है ये। एंड ये एक पैरा का लिया है, ये जो पैराग्राफ है इसको हम हटा देंगे। ठीक है। आप टास्क परफॉर्म करते हैं, टास्क कब परफॉर्म होगा, जब हम ऐड बटन को क्लिक करेंगे, इस वाले बटन को क्लिक करने। तो इसी बटन को हम ले लेते हैं, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, हमेशा की तरह कब टास्क परफॉर्म होगा, क्लिक पे। ठीक है, कॉमा, और एक हम लगा लेते हैं यहाँ पर एरो फंक्शन। आप इसके अंदर सारे टास्क परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले बटन के क्लिक करने पे हमें क्या चाहिए, नोट चाहिए। तो एक लेट कर लिया नोट टेक्स्ट, जो भी हमने नोट टेक्स्ट लिखा है उसकी चीज़ें चाहिए, इक्वल टू नोट डॉट वैल्यू। ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ। लॉग नोट को करता हूँ। ठीक है, अब मैं अपना ब्राउज़र ओपन किया एंड यहाँ पर मैं कंसोल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ टाइप किया, ऐड किया। तो यहाँ पर देखो जो भी मैंने टाइप किया है वो कहाँ दिख रहा है, अभी तो ये यहाँ पर तो नहीं। तो ये वाला टेक्स्ट कहाँ गया है, इसको हम dir करते हैं। ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ, ऐड किया एंड यहाँ पर देखो वैल्यू में ये जो टेक्स्ट है आ गया, ये जो मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिया है वो वैल्यू में आया, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डॉट वैल्यू के अंदर चीज़ें डाल दी हैं। ठीक है, एंड इसके बाद इफ अगर नोट डॉट वैल्यू, नोट डॉट नोट टेक्स्ट जो है, नोट टेक्स्ट जो है वो, इसको मैंने ट्रिम कर लिया एक बार ताकि आसपास का जो भी स्पेस डला हुआ है वो हट जाए। और ट्रिपल इक्वल टू, अगर ये खाली है, इम्पटी है, तो इसका मतलब हमें ऐड नहीं करना है। और तक क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक अलर्ट मैसेज कर देंगे कि कुछ टाइप कर दो। प्लीज एंटर अ नोट, और यहीं से हम रिटर्न हो जाएंगे, आगे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब अगर कुछ है तो क्या कर दो, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कलर चाहिए। कलर भी सेम वैसे ही है, जैसे हम पिक करेंगे तो कलर डॉट वैल्यू से आ जाएगा। मैं कंसोल करके दिखाता हूँ। क्या था, बीजी कलर डॉट वैल्यू। ठीक है, एंड अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ कलर कैसे आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पिक कर लिया कुछ भी एंड यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, ऐड किया, ये देखो कलर का कलर कोड दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कलर आ जाएगा। तो इसको अभी बाद में हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें कंटेनर बनाने के लिए एक डिव बनाते हैं। तो लेट किया डिव इक्वल टू
डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट बनाना है हमें। क्रिएट एलिमेंट, इसको दे देते हैं div, div बना देंगे। एंड इस div को एक क्लास भी देना है, तो div डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर दिया मैंने एक नोट नाम का div क्लास दे दी, जिसको मैंने यहाँ CSS में स्टाइल भी किया था। आपको दिखा देता हूँ, कहाँ गया ये नोट, ये जो नोट स्टाइल किया था ये इसके लिए किया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर एक लेट पी ले लिया, इसके अंदर एक पैरा लिखना है ना, उसके अंदर ही तो चीज़ डालेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, पी टैग पी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेगी क्लास लिस्ट इसके अंदर पेज नाम से। एंड क्रॉस बटन भी बनाना है हमें, तो लेट क्रॉस बटन, इसको भी ये सेम चीज़ है, बस इसका क्या होगा, ये बटन होगा, बटन। और इसके बाद दूसरा यहाँ पे क्रॉस बटन को हम करेंगे, इस क्रॉस बटन को यहाँ पर डाल दिया। एंड इसका स्टाइल क्या बनाया था मैंने, आईडी दे रखी थी क्रॉस, ये इसकी क्लास है, ठीक है। अब क्या करना है, जो डिव है, डिव के अंदर अपेंड कर दो पैराग्राफ को एंड क्रॉस बटन को। तो div डॉट अपेंड चाइल्ड, एक तो पी को डाल दूं और दूसरा क्रॉस बटन रहने वाला है। इसी को कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। एंड इस क्रॉस बटन को, ये जो क्रॉस बटन है ना, इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और पी डॉट इनर टेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा नोट टेक्स्ट के बराबर, ये जो हमने टेक्स्ट डाला है यही टेक्स्ट आएगा ना। और जो भी ये जो क्रॉस बटन बनाया है इसका इनर टेक्स्ट रहेगा क्रॉस का आइकन, ये है। इनर टेक्स्ट रहेगा इसका एक्स के बराबर, ठीक है। और जो भी बैकग्राउंड कलर है वो तो वैल्यू से आ जाएगा। तो जो पूरा डिव है उसका कलर क्या रहने वाला है, बैकग्राउंड स्टाइल बैकग्राउंड कलर जो भी ये है, कलर डॉट वैल्यू को मैंने आपको प्रिंट करके दिखाया था, इससे आ जाएगा। और जो भी अब नोट बॉक्स है उसको हमें अपेंड करना पड़ेगा। ये जो नोट बॉक्स मैंने लिया है इसके अंदर मैंने उस पूरे के पूरे डिव को डाल दिया, ठीक है, अपेंड चाइल्ड कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद क्या करो, जो भी नोट बॉक्स था, पुराना प्रीवियस बॉक्स था, इसको खाली भी तो करना पड़ेगा। तो इसका इनर HTML कर देते हैं डॉट इसकी वैल्यू नोट डॉट वैल्यू, जो भी हमने यहाँ से उठाया था HTML से, उसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ इनपुट। अब क्रॉस का बटन क्लिक हो तो एक इवेंट लिसनर टारगेट होना चाहिए ना, तो क्रॉस बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसके क्लिक पर एक फंक्शन कॉल होना चाहिए,
क्या करो कि उस div को डिलीट कर दो। तो div डॉट रिमूव, ठीक है, इससे रिमूव हो जाएगा। और इफ नोटबॉक्स डॉट चिल्ड्रन डॉट लेंथ जो है वो अगर 0 के बराबर होगी तो क्या करेंगे, पैरा डॉट स्टाइल डॉट जो डिस्प्ले है उसको ब्लॉक कर देंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट जो पैरा की डिस्प्ले है उसको कलर वाइट कर देंगे एंड टेक्स्ट को ब्लैक कर देंगे। ठीक है, वैसे इस चीज़ को नहीं भी डालेंगे तब भी काम चलेगा। कमेंट कर देता हूँ एंड अब मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये रहा, एंड मैंने यहाँ पर कुछ टाइप किया, ऐड बटन को क्लिक कर रहा हूँ, आया नहीं। क्यों नहीं आया देखते हैं। p डॉट इनर टेक्स्ट इज नॉट अ फंक्शन, p डॉट इनर टेक्स्ट इज नॉट अ फंक्शन। p डॉट इनर टेक्स्ट यहाँ पर हमें दिखेगा लाइन नंबर 21 पे, लाइन नंबर 21, p डॉट इनर टेक्स्ट। p डॉट इनर टेक्स्ट ये फंक्शन नहीं है, ये इसको बराबर करना था ना हमें, इक्वल टू का साइन आएगा। अब देखते हैं, मैंने टाइप किया, ऐड किया। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने ये कर दिया है, इसको इक्वल टू में डालना था, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, आप देखते हैं आ गया ये। इसको मैं हटाता हूँ, ये देखो स्क्रॉल भी है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये टेक्स्ट नहीं आया है, ये कुछ और ही लिखा हुआ है। इसको फिक्स करते हैं। यहाँ पर मैं एक बार इसके नीचे प्रिंट करके देखता हूँ क्या आ रहा है। क्या है ये, लॉग नोट बॉक्स। ठीक है, नोट बॉक्स नहीं करना था, टेक्स्ट डालना था ना, ये गलती कर दी है। तो यहाँ पर इसको डालेंगे एंड इसको मैं हटा देता हूँ। अब चेक करते हैं, किया, ऐड किया, ठीक है, ये बढ़िया है, काम कर रहा है। ठीक है, एंड इस क्रॉस बटन को दबाने पर रिमूव होना चाहिए, क्रॉस किया, रिमूव हो गया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एंड एक चीज़ नोट करने वाली बात है, देखो जैसे कि मैंने इसको किया, ऐड बटन किया, ये टेक्स्ट हट जाना चाहिए था लेकिन नहीं हटा है, तो इसलिए ही ये इफ़ कंडीशन डाली हुई है कि ये जो टेक्स्ट है ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए या नन हो जाए, नन हो जाए। तो जैसे अब मैंने लिखा, ऐड किया, नन नहीं हुआ, ब्लॉक करते हैं, डिस्प्ले इससे जाएगा। ठीक है, अब जैसी कोई चीज़ ऐड हो जाएगी एंड ये गायब हो जाएगा। किया, ये किया, गायब नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई। ठीक है, अब ये काम कर रहा है, पता नहीं पहले काम क्यों नहीं कर रहा था। एंड अब करते हैं हम क्लियर ऑल वाले बटन को थोड़ा सा फंक्शन डालते हैं। ठीक है, तो जो क्लियर ऑल वाला बटन है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसको क्लिक पे काम करे, क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होना चाहिए इस तरीके से। एंड फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारा नोटबुक वाला बॉक्स है वो उसको क्या कर दो, खाली कर दो। नोट बॉक्स को है इनर एचटीएमएल क्या कर दो, खाली कर दो। तो इक्वल टू इम्पटी, और जो पैरा है
इसकी स्टाइलिंग ये वाली हो जाए, डिस्प्ले दोबारा से आ जाए, ठीक है, नन से हट जाएगा, ब्लॉक से आ जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, ये मैंने टाइप किया, ऐड किया, ये चीज़ आ गई है। अगर मैं ऑल करता हूँ डिलीट हो गया, ये आ गया, ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। ये आज का प्रोजेक्ट वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के गुड बाय, sayonara।